सबके अंदर क्षमता है बुद्ध बनने की, बुद्धत्व को हासिल करने की। हर बीज में क्षमता है वृक्ष बनने की, लेकिन वृक्ष के लिए वो बीज कहीं डिबिया में बंद है सोने की। बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी मिली है, माँ बाप कमा रहे हैं, बच्चे धुआं उड़ा रहे हैं बाइक से, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी मजे से चल रही है। तो ऐसा ये जो डिब्बा बंद जिंदगी काम नहीं आएगी, वही डिब्बा में बीज सड़ जाएगा। उस बीज को जमीन में आना होगा, अपने आप को खपाना होगा। कैसे? मिटा दो अपनी हस्ती गर मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक दाना यदि हस्ती चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, औकात में अपना पूरे सबाब के साथ उगना चाहता है, वृक्ष के तरीके से फैल करके हजारों लोगों के जिंदगी का वो मसीहा बनना चाहता है। जैसे कि कबीर बड़ है भरूच जिले में, तत्वा जीवा ब्राह्मण बंधु रहते थे, वो कहानी आप सब जानते हैं। उनके चरण से, कबीर साहब के चरणामृत डालने से कहते हैं वो पेड़ हरा भरा हो गया था। ये पेड़ की कहानी नहीं है, तत्वा जीवा गुरु ढूंढ रहे थे, कोई गुरु नहीं मिल रहा था। वो रास्ता सड़क छाप गुरु मिल रहे थे। गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं शिष्य करण की आस। ऐसे गुरु मिल, अब ये गुरु मिले कबीर, तब हरे भरे हुए दोनों, ज्ञान मिला दोनों को, तत्वा जीवा को बोध हुआ कि हम ब्राह्मण वैश्य शूद्र नहीं हैं, भले ही ब्राह्मण जाति में हैं, हम इस शरीर से परे आत्म तत्व का उनको बोध मिला था, तब वो हरे भरे हुए थे। तो हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है। आप सब कोई, आप केवल दीवान ही नहीं बने रहेंगे, महंत ही नहीं बने रहेंगे, उससे भी आगे जा करके स्वयं के बोध जानने वाला जो अंतिम शिखर और निखार है मनुष्य जन्म का, गौरी शंकर माउंट एवरेस्ट जो है, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल पाँव न टिके पपील का, तहां खलकन लादे बैल। इसके लिए जन्म मिला हुआ है, इसे जानने के लिए जन्म मिला हुआ है। तो मैं कह रहा था, साधारण रीति रिवाज और परंपरा में न लटके अटके रहे आप। रीति रिवाज और परंपराएं देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बनती हैं, मिटती हैं, बदलती रहती हैं। वक्त आएगा ये सब बदल जाएगा। अभी देखो, होली में नाचने का चलता था, लाठी लेके आप लोग डंडा नाच करते थे, गांव में अब नहीं होता है, अब डांडिया आ गया है। अब डांडिया में लड़के जवान लड़कियां नाच रही थी, लड़के लड़कियां अब नाचने लगी हैं, गरबा डांस कहते हैं डांडिया। पहले बड़े बुजुर्ग नाचते थे, हमारे ज़माने में हमने देखा है एजेड लोग बढ़िया नाचते थे, पूरा गांव बैठ के देखता था, मतलब मर्यादित सुकून के साथ। अब गरबा नाच ऐसा नहीं है, अश्लील तरीके से हो गया है, और उसके पीछे और गहरे में जाए तो बहुत गंदगी फैली हुई है। गरबा के पीछे ही चले जाएं, एक गरबा के परंपरा को आप समझ लीजिए कि आपकी सारी संस्कृति और परंपराएं समझ में आ जाएंगी। गरबा मुख्यतः गुजरात में होता है, ये नवरात्रि के सीजन में या और किसी उत्सव में, ठंड में या जब भी मौका आए, तो गरबा के समय लड़के लड़कियां नाचते हैं, और फिर बाद में जो उनके काले धंधे और कारनामे निकल के आते हैं, गरबा नाच से गर्भा तक पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बातों? गरबा से गर्भा तक, फिर 9 महीने बाद बहुत बड़ा वो चलता है, एबॉर्शन चलता है इन्हीं लोगों के जरिए। मतलब कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण ये भारत के लिए माथे पर कलंक है, जो तिलक लगना चाहिए वहाँ पर कलंक लग रहा है। वैसे ही इसी सीजन में जब वो नाच रहे होते हैं, तो इसी सीजन में वो चीज़ें बिकती हैं जिसका नाम आप जानते होंगे, उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं, सबसे ज़्यादा उसी की खपत होती है उस दौरान। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, रिपोर्ट आती है अखबारों में, इसका बाकायदा पूरा प्रमाण है। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं, समझते हैं, तब परंपराओं से आपको वितृष्णा हो जाएगी, आप परंपराओं से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप परंपरावादी नहीं बनना है आपको, परंपरा के लिए आप नहीं बने हैं। परंपरा आपका उपयोग ना करे, बल्कि आप परंपरा का उपयोग करें। अभी तो आप परंपरा के उपयोग में आ रहे हो, जो लोग आके बोलते हैं वही कर रहे हो। लोगों ने कहा तंबाकू खाओ तो तंबाकू रगड़ना शुरू कर दिए, लोगों ने जो सिखाया वो सीख गए। लोगों ने कहा राम राम तो राम राम कर रहे हो। राम क्या है इसको जानने की किसी को फिक्र नहीं है। भोले भोले जय भोले भंडारी,
कांवड़ यात्रा तो सब बच्चे दौड़ रहे हैं, कांवड़ यात्रा, डाक कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। मतलब हिंदुस्तान भेड़िया धसान के तर्ज पे चल रहा है। अभी राधे राधे की बात मैं सुबह बता रहा था, बाबा ने कहा राधे राधे, तो सब राधे राधे करने लगे। विराट कोहली की पत्नी ने सवाल किया अनुष्का शर्मा ने कि गुरुजी हमारी जिंदगी में तमाम समस्या है, बच्चे बेटी के लिए, घर के लिए, पूछा उसने तो क्या करें? उन्होंने कहा राधे राधे करो। भाई राधे राधे करने से अभी 2 बार फेल हो गया विराट कोहली फर्स्ट और सेकंड वनडे में। राधे राधे करने से कोई वो शतक नहीं लगाएगा, वो अपने टेम्परामेंट पर खेलेगा, टेक्निक पर काम करेगा, हार्ड वर्किंग करेगा, नेट प्रैक्टिस करेगा। और ऐसा नहीं है कि खेल में कल क्या खेले थे, आज चुनौती है, जिंदगी भी एक खेल है। कल आप सफल हुए थे, आज आप फेल हो सकते हैं। तो इन चुनौतियों के लिए हरदम तैयार रहना है। राधे राधे या राम राम मंत्र बहुत दूर तक नहीं ले जाते हैं। कोई भी मंत्र जाप हो, चाहे वो सतनाम का हो, राधे राधे का हो, राम नाम का हो, या ओहम सोहम का हो, या इंग क्लिंग फ्लिंग हिम सिम क्या क्या बोलते हैं, वो जो भी रट्टा मार लो आप, ये सारे मंत्र बार बार दोहरा करके आपको एक जगह पर रखने के लिए है। जैसे बार बार राम 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 राम, तो बाहर से, दुनिया से, बाजार से आपका कनेक्शन कट जाता है। आप एक पॉइंट पर आ गए हैं, किसी को रट्टा मार रहे हैं, फिसल गए, भूल गए, तो फिर आ जाइए, है ना। कबीर साहब ने कहा है ना कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमरन नाही। कबीर साहब को कहीं भी ले आइए, कोई समस्या आए, कबीर साहब को पूछ लीजिए, समाधान तुरंत हाजिर है। राम ही राम पुकारते, जिभ्या परिगौ रौंस, सुधा जल पीवे नहीं, खोद पीवन की हों। राम राम करते करते जिभ्या में गांठ पड़ गए, लेकिन राम नहीं मिला। स्वयं राम राम पुकारते दशरथ जी महाराज चले गए, उनके पिताश्री, राम अपने बाप को नहीं बचा पाए, तो आप किस खेत के गाजर मूली बैगन हैं जिसको वो बचाएंगे? सोचिए जरा, विचार करिए। ये सारे नाम जप मंत्र आपको मन को जो भटक रहा है, भटकते हुए मन को एकाग्रचित्त करने का है। एकाग्र, एक धन अग्र, आपके सामने एक धन अग्र है, आपके आगे एक ही कोई चीज हो तो वो राम राम है। इसकी कीमत है लेकिन उतनी ही जितना ए फॉर एप्पल की। अब आप जिंदगी भर रट्टा मार रहे हैं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बच्चे पिटाई नहीं करेंगे आपकी, खुसट बुढ़ा वही रटा जा रहा है। ना काम छूटा, ना क्रोध छूटा, ना लोभ छूटा। क्रोध न, है ना, राम जपन क्यों छोड़ दिया, वो भजन भी बहुत, क्रोध न छूटा, लोभ न छूटा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तो ये नाम जप एक शुरुआत है, इसके पीछे बड़ी यात्रा है, ये सच्चाई है। कबीर साहब को समझना इतना आसान नहीं है तो सबसे आसान, लेकिन आप परंपरा में चिपके हैं, रूढ़िवादी हैं, कट्टरपंथी हैं, किसी धर्म के ठेकेदार के गुलाम हैं, जो तिलकधारी, जनेऊधारी, तोंदधारी है, पोथी पत्राधारी है, उसके जंतर मंतर से आप जीते हैं तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन कबीर साहब को समझना है तो बिल्कुल, क्या कहा, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं कोई सूरमा जिन्हें जमाने का डर नहीं। कबीर पंथ वो कहलाता है। खाला यानी मौसी के घर का नहीं है कि आप जब मर्जी आए तब मौसी के घर चले गए और चाय पकौड़ी भजिया खा के फिर से निकल गए पतली गली से। मौसी अपनी है, जो ऑर्डर दे दो वो बना देगी, खा लिए निकल गए। मतलब अपने मन के जो गुलामी के जंजीरों में जीना है, ये जो भी खाने पीने की आदतें हैं, वही घिसे पीटी जिंदगी है। इसमें आपको, अब आप मुझे सुन रहे होंगे, कई बार ये फीलिंग भी हो रही होगी कि आप साहब क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं, हमारी मान्यताओं पर क्यों चोट कर रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं उस पर क्यों प्रहार कर रहे हैं। मैं प्रहार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच को बता रहा हूँ। आपको प्रहार इसलिए लग रहा है कि आप परंपरा में चिपके हुए हैं। हम क्यों प्रहार करेंगे, हमारे पास क्या हथियार है, और किसी का बिगाड़ के हम कौन सा अपना भला करने वाले हैं। समझ रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, और मैं भी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं, मतलब हम, अध्यात्म ये कहता है, सच ये कहता है कि आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एक बीज डिबिया में बंद होकर रह जाए तो बड़े वाले पेड़ जो उसको देखा है, जिसने पैदा किया है फल के रूप में, अब वो बीज डिबिया में जाके
एक बढ़िया फूलों की सैया में सो रहा है, आरामदायक जिंदगी चाहता हो, भले ही वो डिबिया हीरे सोने जवाहरात के हों, लेकिन उसकी मौत निश्चित है ना। वो पेड़ रोएगा कि नहीं? बेवकूफ, तुमको मैंने पैदा किया और तू कहाँ जाके अटक गया, तू जमीन में जा। वही बात, मिटा दे अपनी हस्ती, गर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हस्ती बनानी है, औकात में होना है, अपने जीवन को सफल करना है तो मिट्टी में जाना है। ये अहंकार का विसर्जन है, मिट्टी में जाना। बीज पड़ा रहता है अंधेरे में, कोई नहीं है दूर दूर तक साथी बराती उसके, उल्टे कीड़े मकोड़े उसको चबाने खाने के लिए आ रहे हैं। बदबू है, सड़न है, सीलन है, गहन अंधेरा है, डर का माहौल है, उसके बीच वो बीज पड़ा हुआ है। सोचो जरा उसकी ताकत, और अकेले के दम पर बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है मौसम का कि बरसात आएगी, नमी आएगी, फिर धीरे से देखें नमी से वो सीलन से अंकुरित होता है और फिर गर्मी मिलती है सूरज की, और 2 पत्ते फेंक कर 10,000 पत्ते फेंकते फेंकते कितना विशाल बरगद बन जाता है। जैसे कि कबीर बड़ की मैंने बात किया, उसके अंदर इतना इलाका है कबीर बड़ के नीचे कि एक गांव बस जाए। ये है बात, मिटा दो अपनी हस्ती, गर मर्तबा चाहो, खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खाक में मिलना मतलब अहंकार का विसर्जन। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम है, अंतिम प्रेम है, आत्म प्रेम है, स्वयं से मुलाकात, आत्म साक्षात्कार की बात है। तब जाकर के आपका जीवन पूरा सफल होगा। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ बढ़ेगी, सूक्ष्म होगी, तीव्र होगी आपकी बौद्धिक दृष्टि या बुद्धि, तो आप बहुत जल्दी, अरे वहीं बैठे ही हो। एक भिखारी था, भीख मांग रहा था सालों से, वो भोपाल के श्यामला हिल्स पर, वहीं जहाँ पर रेडियो स्टेशन है आकाशवाणी भोपाल, वहीं टापू पर बैठ के श्यामला हिल्स के भीख मांगा करता था। और मांगते मांगते वहीं गुजर गया हो, तो लोगों ने सोचा अब इसकी लाश को उठा के कौन शमशान घाट ले जाए, इतना गंदा आदमी भिखारी बदबू कर रहा है, यहीं खोदो। तो लोग उनको सरका लिए, उसी भिट्टा पर, उसी टीला पर ही खोदना शुरू किए। तो खोदते रहे, कम से कम 5-7 फीट तो खोदेंगे जमीन के अंदर डालने के लिए। अभी खोद रहे थे, 2-4 मीटर गया था और पता चला कि वहां पर 2-4 फीट की बात है, मीटर भी नहीं, 2-4 फीट के अंदर अंदर ही एक खजाना मिला, एक बक्सा मिला, वो हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरा हुआ था। बताइए, भिखारी सोने चांदी हीरे जवाहरात के ऊपर बैठकर भीख मांग रहा था। वो भिखारी कोई और नहीं, हम ही लोग हैं, जो आनंद के ऊपर बैठ करके रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दूसरों से प्रेम मांग रहे हैं, मुझे प्रेम दे दो 10 ग्राम। कोई लड़का कोई लड़की से मांग रहा है, कोई लड़की लड़का से मांग रहा है, कोई और किसी तीसरे से मांग रहा है, पति पत्नी है तो किसी और से मांग रहे हैं, पत्नी का चक्कर किसी का और के साथ है, वो फिर वो मेरठ ड्रम कांड हो जाता है ना। राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ढकेल करके मार डालती है। ये सब घटनाएं हो रही कि नहीं देश में? प्रेम नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रेम बाहर की चीज नहीं है। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। ये शीश देना होगा आपको। अहंकार का विसर्जन, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं मिट जाएगा आपका। ये जितना मैं का अकड़ है आपकी, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो, मेरा, मैं और मेरा को आप छोड़ दीजिए, तो पूरे परमात्मा ही हैं आप। जब मैं नहीं तब फिर मेरा हरि मिल गया मुझे। मैं ही हूँ, हरि हूँ, लेकिन आवरण में हूँ, प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों का गुलाम हूँ, मान्यताओं और धारणाओं में अटका और बंधा हुआ हूँ। इसलिए इन सब जंजाल को छोड़िए, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तब भी आप संसार में रहेंगे, समाज में रहेंगे और अपने घर में रहेंगे, लेकिन एक अलग लेवल का मजा आएगा जीवन में। वो जीवन जीना है आपको, आनंदपूर्ण जीवन है। जैसे कीचड़ में ही रहता है कमल, कीचड़ से कहीं अलग जाता है क्या? कीचड़ में उसकी पूरी जड़ फंसी हुई है, वहीं से खाद पानी हवा ऑक्सीजन सब ले रहा है, पूरी ताकत आत्मा वही है समझो कीचड़ में।
लेकिन आसमान में लहरा करके कमल फूल खिलता है। और उसमें कबीर साहब कहते हैं कि आते हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है। कबीर का मतलब ज्ञान, कमल का मतलब बुद्धि का खिल जाना, और वहां कबीर उतर गया मतलब आप परम तत्व को जानने की दिशा में कदम बढ़ा दिए, या परम तत्व का मिलन हो गया, साक्षात्कार हो गया। तो कहीं घर थोड़ी छोड़ना है। हम लोगों के पास मौका था छोड़ने का तो छोड़ दिए, आपके पास मौका आएगा तो आप भी छोड़ सकते हो। घर संभालने वाले होंगे, नहीं भी संभालेंगे तो क्या संभालते रहेंगे आप? कुछ भी हो सकता है। घर में नहीं मर रहे हैं लोग, बिस्तर पर। शमशान घाट में आप डरते हैं मर जाएंगे तो वहां जाएंगे, रोड पर डरते हैं कि एक्सीडेंट होगा तो मर जाएंगे, खतरा है। लेकिन सबसे बड़ा एक्सीडेंट की जगह तो आपका बिस्तर है। सबसे ज्यादा लोग तो बिस्तर पर ही मरते हैं, जहां गहरी नींद में सोते हैं और आनंद प्रमोद करते हैं। सबसे बड़ा सुख बिस्तर में ही मांगते हैं, ढूंढते रहते हैं, है ना। लेकिन उसी बिस्तर में ही मरना होता है। कितना अजीबो गरीब है, बड़ा दुर्भाग्यजनक भी है। सारा सुख दुनिया का बिस्तर में ही लोग ढूंढते हैं, लेकिन उसी बिस्तर में मौत भी होती है। यमराज आपके सिरहाने बैठा हुआ है, यमराज आपके भीतर बैठा हुआ है। इसे तब जानेंगे जब अपने परम जीवन को जानने की दिशा में आप सच्चे सदगुरु के निकट बैठकर ध्यान धारणा समाधि का अभ्यास करेंगे, बोध प्राप्त करेंगे, अपने गहरे में उतरेंगे, चेतना में उतरेंगे, इसकी गतिविधि को समझेंगे, मन का अध्ययन करेंगे और मन में चल रहे विचारों का अध्ययन करेंगे, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, दूसरों के लिए जो आप सोचते हो अच्छा या बुरा, इन सब को समझेंगे। तब समझ में आएगा कि इन सब से परे मैं वो सत्ता हूं जिनको मुझे जानना चाहिए। ऐसा ही जाने और ऐसा ही दिन बीते, इसी के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। और सत्संग में आप सबको लगातार भाग लेना चाहिए। गहरा अध्यात्म इसमें छिपा हुआ है। सत्संग का मतलब ही है कि आप सत्य की संगत कर रहे हैं। सत्य एक ही है, सबके भीतर भले अलग नजर आता है, लेकिन सत्य सबके अंदर समाया हुआ है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक चांद निकला हो और घड़े रख दिए 1000, तो 1000 घड़े में वो चांद दिखता है। ऐसे ही सत्य है। हर आदमी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। कोई नफरत, दुख, पीड़ा, हताशा किसी को नहीं चाहिए। इसका मतलब वो सत्ता एक ही है, भले अलग अलग रूपों में दिखती है भी अलग, लेकिन फिर भी गुण से एक है। ऐसे ही है तो मैं को मिटाएं। ये मैं बड़ा खतरनाक है। मैं जो है नहीं, वो अहंकार का लबादा ओढ़ करके झूठे जो है अपना सेखी बघार रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे गन्ना या मक्का के खेत में वो काग भगोड़ा लोग बना देते हैं, है ना। जूता लगा देंगे नीचे पैर में, फटा हुआ पैंट पहना देंगे, कोट जो फट गया उसको टांग देंगे, खोपड़ी पर हंडी मार देंगे। लेकिन उसे इतनी अकड़ है कि मैं ही सब खेत की मैं ही मालिक। कहीं उसका मालिक भी चला जाए तो भी अकड़ेगा, अरे तुम अभी देर से क्यों आ रहे हो, मैं तो दिन रात यहीं खड़ा हूँ 24 घंटे, और तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। लड़ाई कर लेगा वो मौका है तो। इतनी अकड़ है उसको। यही अकड़ आदमी की है। काग भगोड़ा की अकड़ कोई काम की है जी? आपको किस लिए रखा है? न प्राण है, न हाथ है, न पैर है, न खोपड़ी है, तो बुद्धि कहाँ रहेगी? लेकिन अकड़ ऐसी है। बस ये हम लोग काग भगोड़ा की हालत में हैं, जब अध्यात्म के शिखर को नहीं जानना चाहते हैं और दुनियादारी में पड़े रहना चाहते हैं। तो समझें एक लाइन में, और मैं पूरे आज की जो परिभाषा है, प्रवचन है, सत्संग है, उसको डिफाइन करता हूं। वो ये है, जैसे समंदर में लहरें उठती हैं। समंदर कितना बड़ा है, विशाल जी, 7 समंदर, लेकिन वो है समुंदर एक ही, 7 अलग अलग तरीके से बांट दिया है लोगों ने। कहीं अरब सागर कह दिया भारत के इस बाजू को, और उस बाजू को बंगाल की खाड़ी बोल दिया, नीचे को हिंद महासागर बोल दिया। ऐसे ही लोगों ने बांट रखा है, लेकिन वो सागर बटा हुआ कहीं नहीं है। धरती कहीं नहीं बटी है। धरती बस मिट्टी का गोला है बहुत बड़ा। न वहाँ अलग चीन है, न जापान है, न पाकिस्तान, न हिंदुस्तान, सब बराबर है जमीन पर। नक्शा में बांटा है, दिमाग में बटा हुआ है, जमीन पर कोई नहीं बांट सकता है। तो समंदर में एक लहर उठती है, ये कहता है कि ये यतीन्द्र साहब है ना। एक लहर उठी, कितनी देर के लिए लहर उठती है? कुछ सेकंड के लिए। इधर उठी, इधर धड़ाम से नीचे गिर जाती है, उठते उठते गिर जाती है। कितनी ही लहर ऊंची जाए, 10 फीट 25 फीट की, लेकिन अभी कुछ सेकंड के अंदर अंदर वो
धड़ाम से नीचे। तो एक लहर उठती है, वो कहता है मैं यतीन्द्र हूँ। कोई और लहर उठती है, वो बोलती है मैं गितेश हूँ। कोई और लहर दे, मैं श्रद्धा हूँ। कोई और लहर उठती है, वो कहती है कि मैं सुबुद्धि हूँ। तो सोचो जरा, ये लहर वाकई में अलग अलग है जी। एक सेकंड के लिए लगता है, बस यही हमारी औकात है। इस औकात पर क्यों हम सेखी बघारें, क्यों अकड़ और अहंकार करें? ये तो अभी उठी अभी मरने वाली है। अनादि काल से अनंत काल से दुनिया चली जा रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। ये चांद सितारे नदी समंदर पहाड़ पर्वत यूं ही बरकरार रहेंगे बदलते हुए, लेकिन सब हम आते रहेंगे जाते रहेंगे सेकंड सेकंड के लिए। इसमें कितना हम लोग मान लिए हैं अहंकार, भाई को भाई नहीं समझ रहे हैं। गोली राइफल बंदूक लड़ाई झगड़ा तू मैं कोर्ट कचहरी मुकदमा, क्या हो रहा है इस देश में? और वो धार्मिक देश है, मंदिर मस्जिद चर्च गिरजा घर गुरुद्वारा है। तमाम 33 करोड़ तो केवल हिंदुओं के देवता हैं, बाकी और जोड़ दो तो सोच लो आप कितने देवी देवताओं के धार्मिक ये हो रहा है। तो आप समझिए ये सब नशा है, ये कोई काम नहीं आएगा। इस भांति नशा है कि आप आराम से अपने को जान सकते हैं और आनंद से भर सकते हैं। इस परिभाषा के सामने ये सब नशा है, जिसके लिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, धर्म अफीम है। ये कहा था उन्होंने, मेरे ख्याल से कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि धर्म एक ऐसा नशा है जो अफीमची जैसे लोगों के लिए है। नशे में लोग रहते हैं, अफीमची लोग, वो बकते रहते हैं। तो ये भी बकवाद है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। गीता पुराण बाइबिल वेद जिंदा सब बकवाद हो जाती है जब हम जीते नहीं हैं उनको धरातल पर, मानते हैं नहीं, समझते नहीं, प्रयोग नहीं करते हैं। ये प्रयोग करने की चीजें हैं। बल्ब बना दिया एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, वो जलाइए चलता रहेगा। रंग रूप बदलेंगे, अलग अलग डिजाइन के और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के और अलग अलग टेक्निकल ये बल्ब आ गए हैं। पहले वो मोटा बड़ा बल्ब आता था तंतु वाला, टंगस्टन के तंतु वाला, एलसीडी आया, अब और क्या क्या आ गया है तमाम, है ना। लेकिन बल्ब आविष्कार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको बुद्ध होना है तो खुद का आविष्कार करना पड़ेगा। आपको कबीर होना है, जिसकी ताकत आपके भीतर है, तो खुद को जानना होगा। मीराबाई, सहजोबाई, राबिया, कोई भी आप साधु संत फकीर का नाम लीजिए, उसकी औकात पर पहुंचना है, क्योंकि वो क्षमता आपके भीतर है तो उतनी गुणवत्ता अपने भीतर बढ़ानी पड़ेगी। हर आदमी को अपना आविष्कार करना है। इस अर्थ में सारे धर्म से केवल परिभाषाएं हैं, कागज पर रंगे हुए काले रंग हैं, फेंकी हुई स्याही के अलावा कुछ भी नहीं है वहां। अरे होटल का मेनू कार्ड पढ़ने से पेट भरता है जी? कभी देखा है कि पैसा खर्चा करेंगे पसीना बहा के, तब होटल वाला आपके लिए आपके ऑर्डर से लेके आएगा, तब उसको खाएंगे हजम करेंगे सही तरीके से, तब वो आपका हुआ, वरना मेनू कार्ड से कुछ नहीं होगा। सारे किताब धर्म ग्रंथ होटल के मेनू कार्ड ही हैं। इसको जब तक अनुभव में नहीं ले आते हैं अपने बलबूते पर स्वयं को जान करके, तो इस तरीके से आपको हमने आज बात करी है कि जीव कहाँ से चलता है, जीवन में कैसे प्रवेश करता है और कहाँ चला जाता है। तो ये बहुत गहरे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में ना उलझ करके जीवन के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जिनको हम आंखों से देख रहे हैं, जो हमारी समस्या है, जिनसे रात दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, दो चार होते रहते हैं, इनको समझ जाते हैं अच्छे सदगुरु, सच्चे सदगुरु के दरबार में जाकर हाजिरी लगाकर चरण शरण में बैठकर, तो हर आदमी, मरता हुआ आदमी भी मुक्त हो सकता है। तथागत बुद्ध के पास जब तथागत बुद्ध स्वयं मर रहे थे, एक आदमी आया, उनको ज्ञान दिया, मुक्ति का मार्ग बताया था, विपස්සना का साधना सिखा दिया था। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक आखिरी लाइन याद करिए, ये लाइन हमेशा याद रखना है। ये आखिरी लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी क्रांतिकारी है। वो ये है कि हर आदमी मुक्त भूमिका में ही है, मुक्त होने की स्थिति पर ही बैठा हुआ है। बस अपने को याद करना है, सही तरीके से समझना है। आदमी कभी बंधन में है ही नहीं, मुक्त ही है जीव। शरीर कोई बांधने वाला नहीं है, मन आपका गुलाम है। हमने राजा बना लिया, आपने राजा बना लिया है, उसको बादशाह कर घोषित कर रखा है। बेगम, बादशाह और गुलाम, ताश खेलने वाले आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं तो आज तक खेला नहीं हूँ, लेकिन जो गुलाम होगा वो कभी बादशाह नहीं बन सकता है। और
जो बेगम का बादशाह होगा वो उसके पीछे गुलाम चलने वाला है। तो बेगम को आप हावी मत होने दीजिए। बेगम है आपकी इंद्रियां, वासनाएं और सारे विकार, इन पर नजर रखिए तो आप सदैव बादशाह हैं। आपकी बादशाहत बरकरार रहे, आप आत्मा साक्षात्कार करें, स्वयं को जानें। कुछ भी देरी नहीं हुई है, 80 साल के हो गए हैं तो भी अपने आप को जान सकते हैं। 90 साल का मरता हुआ आदमी भी अपने को जान सकता है। इतनी क्षमता आपके पास है, उस क्षमता को आप जिए और उस क्षमता पर अमल करके अपने जीवन को जीते जी मुक्ति की दिशा में अग्रसर करें। इन्हीं वचनों के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।